आप सभी का स्वागत है इंडियन पॉलिटी की क्लास में। और आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं संविधान की अनुसूचियाँ। देखिए, अभी तक हमने कौन कौन से टॉपिक को कवर कर लिया है, उस टॉपिक को हम देख लेते हैं। संवैधानिक इतिहास ये मैंने करा दिया है। संविधान सभा इसको भी मैंने करा दिया है। प्रस्तावना, संविधान की विशेषता, संविधान के स्रोत और संविधान के भाग, ये जो टॉपिक हैं उसको मैंने कंप्लीट करा दिया है। प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो आप सभी एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको ये सारे क्लासेस मिल जाएंगे। आज के इस क्लास में हम संविधान की अनुसूचियाँ पढ़ेंगे, उसके बाद संविधान के अनुच्छेद और संघ और उसके राज्य क्षेत्र, उसके बाद जो भी टॉपिक होगा वो हम एक लाइन से कवर करते जाएंगे। ठीक है, नागरिकता हो गया, ये सभी जो क्लासेस हैं वो हम कवर कर लेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और आज के क्लास में पहला प्रश्न हो जाएगा, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, ये आपको बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 12 अनुसूचियां हो जाएंगी वर्तमान में भारतीय संविधान में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 8 अनुसूचियां थी। तीसरा प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 8 अनुसूचियां थी। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, 8, 9, 10 या 11। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 8। और वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12। ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न मैंने क्या बताया था आपको, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 हैं, ये मैंने बताया था। ध्यान रखिएगा। चलिए चौथा प्रश्न देख लिया था, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो कितनी थी, 8 थी केवल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। पांचवा प्रश्न कह रहा है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई थी। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई थी। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, पहले संविधान संशोधन द्वारा नवी अनुसूची जोड़ी गई थी। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। कौन से संविधान संशोधन, तो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। उम्मीद करते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ क्लियरली समझ में आ रहा है। यदि नहीं आ रहा है तो दोबारा इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको क्लियरली ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या बताया, जो 10वीं अनुसूची है वह 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में जोड़ा गया था भारतीय संविधान में। क्लियर है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अगला प्रश्न है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अगला प्रश्न कह रहा है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, बी कह रहा है भाषाओं से, सी शपथ ग्रहण से और डी कह रहा है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। किससे संबंध हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर डी रहेगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। एक बार फिर से टिक लगा दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 10वां प्रश्न हमारा, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है, ये आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, प्रथम अनुसूची में। अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है किससे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा, शपथ तथा प्रतिज्ञान से। यह तीसरी अनुसूची संबंधित हो जाएगी किससे, शपथ तथा प्रतिज्ञान से। अगला प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन की सूची है। किस अनुसूची में यह बात की गई है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, चतुर्थ अनुसूची में। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6ठी अनुसूची। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 8वीं अनुसूची में किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा भाषाओं के साथ। अभी आपको क्लियरली पता लग गया होगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम दोबारा पढ़ लेते हैं। किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किस न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। कौन सा अधिनियम है? 5वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या 10वीं अनुसूची? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 9वीं अनुसूची, ठीक है। किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर, यानी 9वीं अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न हमारा आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ, इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? तो अनुसूची 1 में परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 20वां प्रश्न देख लेते हैं। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो किस अनुसूची में? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 10वीं अनुसूची में दिया गया है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। कुछ प्रश्न बाकी रह गए जिसको हम अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी लाइक करना भूल जाते हैं, प्लीज़ ऐसा ना क्या करें। आप सभी इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। आपका दिल करे तो एक प्यारा सा नीचे कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको बहुत सारे क्लासेस मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।